Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, today we will continue our topic, that is time and distance. And I hope you have watched the part 1 and part 2 of the time and distance. This is the third part. So let's start with this. Okay. तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन 11 तक 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. टुडे वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो ट्वाइस फास्ट एज ए बी है. ए क्या है, दुगना फास्ट है बी से, एंड बी इज थ्राइस फास्ट एज सी. फास्ट एज का मीनिंग है जितना फास्ट सी है उससे कितना थ्राइस क्या है, बी है. उससे क्या फास्ट है, थ्राइस फास्ट है. कौन, बी है. इफ सी टेक, अगर सी लेता है कितना, 1 घंटा लेता है टू कवर ए डिस्टेंस. कोई डिस्टेंस दे रखा है, उसको कवर करने में सी 1 घंटा लेता है. तो हमारे पास देन हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कवर द सेम. ए को कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, हमसे ये पूछा गया है. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. इसमें हमारे पास ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्टली हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कि ए क्या है, ट्वाइस फास्ट है. स्पीड दी हुई, स्पीड क्या है, ट्वाइस फास्ट एज बी. और बी और सी का रेशियो दे रखा है, स्पीड का क्या दे रखा है, बी और सी का स्पीड का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, थ्राइस. बी क्या है, 3 गुना फास्ट है फास्ट एज सी. ठीक है. अब हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट बी है. तो बी की क्यों ना हम वैल्यू, जब भी आपको रेशियो में एलिमेंट, जब भी रेशियो निकालना हो तो हमेशा पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या उनके अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन है. तो कॉमन एलिमेंट्स है तो उसको क्या करिए, उसकी वैल्यू को इक्वल कर दीजिए. उसकी वैल्यू को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए. हमारे पास यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, बी है. तो बी की यहाँ पे 3 यूनिट दे रखी है, यहाँ पे 1 यूनिट दे रखी है. क्यों ना मैं इसको इक्वल कर लूँ, तो मैं इसको क्या करूंगी, 3 से क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 दूनी 6, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 3. 6:3 इज द न्यू रेशियो. यहाँ पे भी 3 वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू होगी किसकी, बी की 3 यूनिट, यहाँ पे भी बी की 3 यूनिट. अब मेरे पास स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, ए और बी और सी का. भाई बी की वैल्यू कॉमन हो गई है तो ए और बी का, सी का रेशियो आ गया, किसका, स्पीड का रेशियो आ गया. क्या आया है, 6:3 और सी की वैल्यू क्या है, 1 है. ये तो मेरे पास क्या है, स्पीड का रेशियो है. लेकिन यहाँ पे देखो सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 घंटा लेता है. टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम में दे रखा है स्टेटमेंट. तो मैं क्या करूंगी, स्पीड और टाइम का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप. आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को बहुत अच्छे से. तो इसका इनवर्स करेंगे तो हमारे पास, इसका इनवर्स करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 6 आएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा टाइम का रेशियो. ये आपको आ गया होगा अभी इनवर्स करना. यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा. अब इसने बोला सी क्या लेता है, 1 घंटा लेता है. सी क्या लेता है, 1 आवर लेता है. तो मेरे पास हमें क्या निकालना है कि ए को कितना समय लगेगा, वही हमें. यहाँ पे डिस्टेंस का कोई रोल नहीं, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया आपको कि सेम डिस्टेंस. ठीक है. तो यहाँ पे जब स्पीड और टाइम का रेशियो मिल गया, अब सी को क्या लगता है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 घंटा, कितनी, 1 आवर. अब ऐसे 1 आवर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी. मैं 1 आवर को क्या लिख सकती हूँ, 1 घंटे को क्या लिख सकती हूँ, 60 मिनट लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ. तो मेरे पास 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 मिनट. तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी हमारे पास 10 मिनट्स. 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 10 मिनट्स. कितनी, 10 मिनट्स हो जाएंगी. ठीक है. तो मेरे पास 1 यूनिट की जब 10 मिनट है, मुझे निकालना क्या, ए का. ए को कितना लग रहा है, 1. तो 1 यूनिट की क्या हो गया, ऑफकोर्स 10 यूनिट. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10 मिनट्स आएगा. आपके ऑप्शंस में, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या थे मैं वो लिख देती हूँ. एक ऑप्शन था 15 मिनट, एक था हमारे पास 12 मिनट्स, एक था हमारे पास 10 मिनट्स, सारे मिनट में है आंसर. और एक है हमारे पास 8 मिनट्स. कितना, ये सारे मिनट्स में है, सारे क्या है, मिनट्स में है. ठीक है. सारे किस में है, मिनट्स में है. तो यहाँ से हमारे पास हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 मिनट्स. तो ये हमारा आंसर आ गया. आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी. आंसर क्या आया है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 13. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. इफ ए कार इज ट्रेवलिंग, अगर एक कार है वो ट्रैवल करती है कितनी 6/7 ऑफ इट्स कौन सी यूजुअल स्पीड. काफी हम ये वर्ड बोलते ना, यूजुअली इतना टाइम लगता है, इतना मतलब नॉर्मल. यूजुअल मीन्स नॉर्मल. नॉर्मली वो क्या ले रहे हैं हमारे पास, ये यूजुअल स्पीड, इट्स यूजुअल स्पीड मतलब इसकी एक्चुअल में 6/7 ऑफ, पहले इस लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए हमें. 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड. तो इसका मतलब क्या हुआ, यूजुअल मीन्स नॉर्मल उसकी यूनिट कितनी थी, जो स्पीड थी वो कितनी थी 7 यूनिट थी, लेकिन अभी उसकी स्पीड कितनी है 6 यूनिट है. इसका मीनिंग ये हुआ, पहले नॉर्मल उसकी 7 थी, अभी वो कितने चल रही है 6 यूनिट से चल रही है, ये स्पीड दे रखी है. तो ये डेस्टिनेशन पहुंचती है 20 मिनट्स लेट. कितनी मिनट 20 मिनट लेट. तो कैलकुलेट द यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम कितना लगेगा टू कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस को कवर करने में कितना नॉर्मल टाइम लगेगा. तो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है कौन सा, यूजुअल मीन्स नॉर्मल या फिर इनिशियल, इनिशियल भी बोल देते हैं, और फाइनल, एफ फॉर फाइनल. स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है कितना, पहले एक्चुअल में इनिशियली इसकी कितनी थी, स्पीड का रेशियो 7 यूनिट थी, अभी कितनी होगी 6 यूनिट होगी, लेकिन हमारे पास देखो टाइम दे रखा है 20 मिनट लेट, मतलब ये टाइम की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसका टाइम का रेशियो लेना पड़ेगा. टाइम का रेशियो आपको पता है ये उल्टा हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा. अभी ये कितना घंटा, यहाँ पे कितनी यूनिट एक्स्ट्रा ले रही है, यहाँ पे कितना ले रही है 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले रही है. इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें एक्चुअल में कितनी दे रखी है, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 20 मिनट्स. कितनी 20 मिनट्स दे रखी है. और जब 1 यूनिट की 20 मिनट्स है तो इनिशियली उसको कितना टाइम लगेगा 6 यूनिट, ये 6 यूनिट है तो 1 यूनिट की 6 मिनट है, तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 यूनिट की 20 मिनट्स है, 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी 120 मिनट्स. इनिशियली उसको इतना टाइम लग रहा था, अभी उसको कितना लग रहा है, अभी उसको लग रहा है 140 मिनट्स. ठीक है. अब क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा गया है, यूजुअल टाइम मतलब उसका जो नॉर्मल टाइम है या फिर इनिशियल टाइम है वो कितना है, वो कितना है 120 मिनट. ऑप्शन में देख लो कौन सा है भाई, 120 मिनट्स में नहीं है, तो हमें पता 120 मिनट क्या होता है 2 आवर्स होता है. कितना होता है 2 आवर्स होता है कि नहीं होता है, ऑप्शन में देख लो. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. देखो स्टेटमेंट इसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी है, सॉल्यूशन इसका एकदम इजी है, सॉल्यूशन एकदम बहुत ही इजी सॉल्यूशन है. इसको हम रेशियो मेथड अप्रोच बोलते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. एक बाइक है, ए बाइक रन्स 50 किलोमीटर पर आवर विदाउट सर्विसिंग. आप सभी को पता है गाड़ी की सर्विसिंग नहीं होती है तो गाड़ी क्या होने लग जाती है, स्लो होने लग जाती है, और जब गाड़ी की सर्विसिंग हो जाती है तो गाड़ी क्या हो जाती है, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है. तो यही कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, देखो कैसे यूज होता है हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस. एक बाइक है जो रन कर रही है 50 किलोमीटर विदाउट सर्विसिंग, बिना सर्विसिंग के वो 50 किलोमीटर चलती है. इसका मीनिंग क्या हुआ, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने में, 1 घंटे में. आफ्टर सर्विसिंग, सर्विस होने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है इसकी. आफ्टर सर्विसिंग, सर्विस होने के बाद इट कवर सम डिस्टेंस, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा इन कितने घंटे में 6 आवर्स में. कितने में 6 आवर्स में. तो हमें निकालना है, पहले इतना कर लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है. तो हमारे पास स्पीड दे रखी है, स्पीड विद सर्विसिंग दे रखी है और विदाउट सर्विसिंग दे रखी है बाइक की. तो हम क्या करते हैं, ऑफकोर्स जब मैं स्पीड दे रखी है तो स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं. तो विदाउट सर्विसिंग मैं लिख देती हूँ WS, W विदाउट सर्विसिंग, और विद सर्विसिंग में लिख देती हूँ मैं WS. ठीक है. मेरे पास स्पीड का रेशियो क्या है वो मुझे पता रखा है. विदाउट सर्विसिंग चलती है 50, विद सर्विसिंग चलती है कितनी 60. चल रही है कि नहीं चल रही है. लेकिन जब सर्विस, अब मुझे पता है ये बोल रही है कि सर्विस होने के बाद वो कवर करती है डिस्टेंस कितने में 6 घंटे में. तो टाइम दे रखा है तो इसको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टाइम में रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 60:50 हो जाएगा. रेशियो कितना आ जाएगा 6:5 इज द रेशियो ऑफ द टाइम. कितना रेशियो है, कभी भी इनिशियल जो रेशियो दिया होता है उसको कैंसिल नहीं करते हैं. हाँ, जब हम इसको इन्वर्स करते हैं तब हम कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है. अब हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया. अब इसने पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक
टू कवर द सेम डिस्टेंस व्हेन इट इज नॉट सर्विस्ड। हमें इस 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भाई इस टाइम पे सर्विस नहीं थी, तो ये कितना टाइम लेगी भाई उस डिस्टेंस को कवर करने में, ये हमें बताना है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन हमें इसकी तो वैल्यू गिवन है ना, विद सर्विसिंग होने के बाद 5 यूनिट की कितनी दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6 आवर्स। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 6/5 आवर्स, 6/5 आवर्स हो जाएंगी। और हमें निकालनी किसकी है भाई, 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 6 × 6/5 आवर्स, तो कितनी आ गई 36/5 आवर्स। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, 1 मिनट में ऑप्शंस ले लेती हूँ। ये मेरे ऑप्शंस हैं। अब 36/5 कितना होता है, मैंने आपको बता रखा है 36 किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, नंबर का डबल कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। नंबर का डबल किया 36 2 जा 72 होता है, 72 और 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7.2 आवर्स। आंसर क्या आएगा 7.2 आवर्स इज द राइट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं आता है ट्रिक से तो आप वैसे नॉर्मली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी, ऑलमोस्ट 3.5 लाइंस की है, लेकिन सॉल्यूशन कितना है, मात्र बिल्कुल 2-3 स्टेप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, अपना जो बेसिक से करोगे तो लेंदी जाएगा, और जो ट्रिक से करते हैं, जो ये रेशो मेथड है, ये बड़ा अपना मस्त मेथड है, इससे करते कितने इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। भाई इस क्वेश्चन नंबर 15 में माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होने वाला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, हमको ये तो पता है जो स्पीड और टाइम का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये आपको बाय हार्ट रखना पड़ेगा। जो स्पीड का रेशो होता है, स्पीड का रेशो होता है जब भी आपके पास दिया हो कि मेरे पास ये 2 एंड्स हैं, क्या है 2 एंड्स हैं, एक एथलीट यहाँ से चलता है, एक एथलीट यहाँ से चलता है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, कहीं बीच में एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ये वाला तो इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो दे टेक्स, वो क्या लेते हैं, ये लेता है जो इधर जा रहा है, ये क्या लेता है 16 सेकेंड्स, कितनी 16 सेकेंड्स लेता है, और ये कितनी सेकेंड्स लेता है 25 सेकेंड्स लेता है। दोनों ने इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो मेरा एथलीट्स हैं वो क्या लेते हैं, एक 16 सेकेंड लेता है, एक 25 सेकेंड लेता है उस रेस को कंप्लीट करने के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए हमेशा जब भी हमारे पास टाइम दे रखा हो कि क्रॉस करने के बाद ये टाइम है, क्रॉस करने के बाद ये टाइम है, तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट आपको दी हुई हो क्रॉसिंग के बाद एक दूसरे को, एक टाइप ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, तो हम सिंपल ये यूज कर देंगे T2/T1। T2 क्या है यहाँ पे, T2 यहाँ पे 25 सेकेंड, T1 क्या है 16 सेकेंड। तो कर दो S1/S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16, T2 कितना है 25, T1 कितना है 16। हमें पता है 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का होता है, 16 का क्या अंडर रूट होगा 4। तो स्पीड्स का रेशियो क्या हो गया 5:4। देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द right answer of this question. So let's move to the next question. Yes, the question number 16 is here. 2 cars cover the same distance at a speed of 60 km/h and 64 km/h respectively. हमें स्पीड दे रखी है 2 कार्स की, एक की 60 किलोमीटर है, एक की 64 km/h है। फाइंड द डिस्टेंस, हमसे पूछा क्या गया है डिस्टेंस, और यूनिट भी क्या है किलोमीटर है 980, ये 980 मीटर है, ये क्या है 980 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है ऑप्शन। ये मीटर में भी है और किलोमीटर में भी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं आगे क्या आता है। तो सबसे पहले स्पीड दे रखी है, एक की स्पीड 60 है, एक की 64 है। स्लोअर वाली कौन सी है, मैं इसे इंडिकेट कर देती हूँ, स्लोअर कार एंड S फॉर स्लोअर, F फॉर फास्टर। स्पीड का रेशियो क्या है, SL कर देती हूँ स्लोअर के लिए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप यहाँ पे। इसका स्पीड का रेशियो दे रखा है 60
और कितना दे रखा है 64, तो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है। क्यों लिया टाइम का रेशियो इनवर्स? क्योंकि जो स्लोअर कार है वो 1 घंटा क्या लेती है, ज़्यादा लेती है देन द फास्टर। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 64:60, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये किससे जाएगा 16, कितना हो जाएगा 2 से कर लो, 4 से कर लो, 4 से करेंगे तो कितना आएगा 16 चौक 64 और 15 चौक 60, तो ये रेशियो आ जाएगा T:, क्या रेशियो आ जाएगा 16:15 रेशियो आ जाएगा हमारा इसका। ठीक है, ये किससे कैंसिल हो गए भाई, 4 से कैंसिल हुए। तो स्लोवर कार कह रहा है कि 1 घंटा फास्टर लेती है, यहाँ पे देखो स्लोवर कार है भाई 1 घंटा क्या ले रही है, ज़्यादा ले रही है। 1 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 आवर, कितनी 1 आवर। तो हमसे पूछा गया है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 आवर दे रखी है, 1 यूनिट की कितनी दे रखी है 1 आवर दे रखी है। तो ये कितना टाइम लेगी, ये 16 घंटे लेगी, और ये कितने घंटे लेगी, ये 15 घंटे लेगी। स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, 16 घंटे लेती है। तो डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, चाहे आप यहाँ से निकाल लें चाहे आप यहाँ से निकाल लें, बात सेम रहती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया अभी हुआ है ये। तो हमारे पास स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है 16 घंटे। तो 1 यूनिट की मैंने ये 16 कहाँ से निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू डिफरेंस आया था 16 और 15 में, 1 की वैल्यू 1 घंटा दे रखी है, तो 16 यूनिट की 16 आवर होगी, 15 यूनिट की 15 आवर होगी कि नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पूछा है कितना डिस्टेंस, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टाइम कितना है 16 आवर, तो 16 चिकन 96 होता है कि नहीं, 16 6 जा 960, 16 के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 960 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम किसमें आवर में, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 960 किलोमीटर, आंसर क्या आएगा 960 किलोमीटर इज द राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, तो कृपया करके इन क्वेश्चंस की आप घर पे प्रैक्टिस करना, और जो ये डायरेक्ट पार्ट देख रहे हैं इस वीडियो का, इसको देखने की बजाय पहले पार्ट 1 कीजिए, पार्ट 2 कीजिए, तब आप इस पार्ट को कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।